अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है परसेंटेज प्योरिटी। बेसिकली आपको पता लग रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी का मतलब कि कितनी प्योर है। अब इसमें करना क्या होता है, ये चीज़ हमें बताती है कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, कुछ भी है, उसमें बस एक सब्सटेंस है, वो कितने परसेंट प्योर है। मतलब मैंने एक चीज़ बनाई जिसमें क्या है, कार्बन है या हाइड्रोजन है, एक चीज़ है। अब इसमें ज़रूर मैं जब कुछ मटेरियल बना रही हूँ, मुझे अगर प्रॉफिट रखना है तो मैं पूरा का पूरा प्योर कार्बन तो नहीं डालूँगी ना, कुछ परसेंट डालूँगी। जैसे 100 में से मैं डाल दूँ 80% प्योर डाल दूँ और 10% जो है वो इसमें इम्प्योरिटी करके कुछ कर दूँ। जैसे आपके दूध होता है, वो खालिस दूध आपको नहीं मिलता, उसमें क्या होता है, पानी डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा बिके। तो कितने परसेंट उसमें दूध है, कितने प्योर दूध है, वो होता है परसेंटेज प्योरिटी। ठीक, और सेम इसी तरह इसमें कितने परसेंट प्योर हाइड्रोकार्बन यूज़ किए गए हैं। तो जैसे 80% यूज़ किए गए हैं, तो ये आपके पास है परसेंटेज प्योरिटी के कितने परसेंट इसमें प्योरिटी है। और अब इसके एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल्स भी सॉल्व हुई हैं। इस टॉपिक की एक ही एग्जांपल है और एक ही कंसेप्ट असेसमेंट है, और मैंने इस जो नोट्स हैं इनमें एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है और असेसमेंट्स को भी सॉल्व किया है, और हर क्वेश्चन को तकरीबन एक ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। वरना बहुत से मेथड्स हैं, आपके टीचर ने कोई और मेथड करवाया होगा तो वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली वैलिड है। इसके अलावा अगर आपको फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के, तो आप लोग बायो में दिए गए इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। अब पता है कि परसेंटेज बेसिकली होती क्या है। परसेंटेज क्या होती है, जैसे हमें अपनी परसेंटेज निकालनी है तो हमने कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं, मतलब हमारे कितने नंबर आए हैं और टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, इसी तरह निकलती है ना। तो इसमें भी यही है, मुझे क्या निकालना है कि कितनी जो है वो एक्चुअल अमाउंट है। मतलब अगर मैं कार्बन यूज़ कर रही हूँ तो कितनी उसकी एक्चुअली में कार्बन यूज़ किया गया है और टोटल कितने में से, टोटल अमाउंट में से। इस तरह से परसेंटेज निकलती है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टूडेंट सिंथेसाइज्ड अ कंपाउंड, एक स्टूडेंट है उसने कंपाउंड बनाया और उसको वेट किया तो 6.3 ग्राम का वेट था। ही परफॉर्म केमिकल एनालिसिस फाउंड दैट सैंपल कंटेन 4.2 ग्राम जो है प्योर कंपाउंड है उसके अंदर, और आपने परसेंटेज प्योरिटी जो है वो निकालनी है। अब एक्चुअल मैस कितना है 4.2, टोटल मैस जो है 6.3, ठीक है। जो बड़ा होगा वो टोटल मैस होगा, छोटा होगा इसका मतलब एक्चुअली मैस है। प्योरिटी आपने निकालनी है। फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल ओवर टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे वो परसेंटेज निकाली जाती है। 4.2 को 6.3 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 66.67 जो है परसेंट प्योरिटी थी। मतलब सिर्फ इतने परसेंट प्योर है, बाकी सब जो है वो इम्प्योर है। कंसेप्ट असेसमेंट देखते हैं। तो इम्प्योर सैंपल जो है उसका मैस 70 है। प्योरीफिकेशन के बाद 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कवर्ड हुआ है। तो ये बड़ा वाला जो टोटल होगा ये एक्चुअल मैस होगा, और आपने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो आपने इनको सिंपल डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो परसेंटेज जो है वो 80% आ रही है प्योरिटी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी सोल्यूशन में कोई चीज़ डाल देना, मतलब डाइल्यूशन। जैसे आप दूध में पानी डाल दो तो आप डाइल्यूट कर रहे हो। जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, आप उसमें पानी डालते जाओगे तो वो क्या होता रहेगा, लिक्विड सा बनता जाएगा, तो डाइल्यूशन उसकी बढ़ती जाएगी। डाइल्यूशन मीन्स मेकिंग अ सोल्यूशन वीकर, मतलब आप सोल्यूशन को वीक कर रहे हो बाय एडिंग मोर लिक्विड टू इट, उसके अंदर लिक्विड डाल के। अब इसका फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास M1 जो है ये कंसनट्रेशन है ओरिजिनल सोल्यूशन की। पहले ओरिजिनल था ना, जब उसमें पानी डाल दिया तो वो M2 बन गया, कोई और चीज़ बन गई। तो M1 जो है उसकी कंसनट्रेशन है ओरिजिनल सोल्यूशन की, V1 उसका वॉल्यूम है ओरिजिनल सोल्यूशन का। मैंने बीकर में एक चीज़ डाली, जैसे कि मैं अगर मिल्क ही डाल रही हूँ तो वो थोड़ा गाढ़ा था, उसका वॉल्यूम सिर्फ इतना आ रहा था तकरीबन, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम है और वो गाढ़ा था तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कोई और थी M1, उसका वॉल्यूम कोई और था, V1 कर दिया। फिर जब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, मैं पानी डाल रही हूँ, तो अब ये यहाँ तक आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना लिक्विड, तो अब इसकी कंसनट्रेशन कुछ और हो गई है और इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया है, कुछ और हो गया। तो M2 जो है कंसनट्रेशन है डाइल्यूशन के बाद, और ये टोटल वॉल्यूम है जो कि फाइनल सोल्यूशन हो रहा है वो। अब एग्जांपल्स हैं कुछ, ये है एग्जांपल 3.15। If you have 150 cm³ of 4M potassium nitrate KNO3 solution, what volume of this solution will be needed to prepare 5 cm³ nitrate solution? वो कह रहे हैं कि पहले आपके पास ये था, फिर आपको कितना वॉल्यूम चाहिए
इतने सेंटीमीटर, पहले देखो वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और उसकी कंसंट्रेशन पहले क्या थी, गाढ़ा गाढ़ा था, ज़्यादा था। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है बेसिकली। तो वो चीज़ पतली होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ये कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ये डाइल्यूशन के बाद की है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास इतनी कंसंट्रेशन थी और आपको कितना वॉल्यूम जो था उसकी ज़रूरत है प्रिपेयर करने के लिए, इतने सेंट, मतलब आपको सिर्फ कंसंट्रेशन दी हुई है, ये आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ था, ये आपको V1 नहीं है। V1 बेसिकली आपने निकाला है कि कितना वॉल्यूम था, उसके बाद आप उसको 500 सेंटीमीटर तक ले कर गए हो, ठीक है। जो वॉल्यूम देखो फाइनल सोल्यूशन का बढ़ गया है ना 500, M1 जो थी वो ज़्यादा थी कंसंट्रेशन 4M, M2 जो है 1M हो गई। इनिशियल वॉल्यूम आपने निकालना है कि पहले कितना वॉल्यूम था, V1 निकालना है। ईजी सा है, फार्मूला लगेगा M1V1 = M2V2। V1 आपने निकालना है, M1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सबकी वैल्यूज़ गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब 125 आ गया। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट 3.11। इसमें मैंने क्वेश्चन 2 को पहले सॉल्व कर दिया। केमिस्ट हैज़ अ 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन विद कंसंट्रेशन 6M। ही वांट्स टू डाइल्यूट और कंसंट्रेशन कम हो गई 2M, तो ये M2 है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन शुड बी मिक्स्ड विद वाटर टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन। वो कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन, कितना वो ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब उसने डाइल्यूशन की, मिक्स विद वाटर किया, और फिर कितने सोल्यूशन उसको मिल गया, मतलब आप कितना वॉल्यूम उसको बाद में मिला। तो आपने V2 फाइनल वॉल्यूम बताना है। सब चीज़ें गिवन थी जो लिखी, M1 था और V2 कम होके 2 रह गया। V1 200 सेंटीमीटर क्यूब है, V2 आपने निकालना है, फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से आपने V2 निकालना है। 2 यहाँ पे M2 की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि हाउ मच वाटर इज़ एडिड, आपने कितना पानी ऐड किया था वो भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन शुड बी मिक्स विद वाटर, कितना ओरिजिनल सोल्यूशन को पानी से मिक्स किया गया। देखो पहले क्या सोल्यूशन था, इतना, फिर वो यहाँ तक आ रहा है ना तकरीबन, फिर वो क्या हो गया, पानी डाला तो इतना चला गया। इसका मतलब मैंने इतना पानी डाला होगा, इतनी चीज़ मुझे निकालनी है, इतना पानी था। तो इतना निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो V1 है, तो हम क्या करते हैं V2 माइनस V1 करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पानी बेसिकली डल रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो डल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 9.8 ऑफ 0.1 HCl सोल्यूशन, और आपने बताना है मोलैरिटी और अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखो 2 गिवन है, कह रहे 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम था और उसको टाइट्रेट किया गया, तो जो कम है वो V1 था और दूसरा V2 है। फिर आपको ये मोल दिए हुए 0.1, इसके साथ लिखा हुआ है तो ऑफ है ना, तो ये M1 है और M2 आपने निकालना है। M1 है, V1 है, V सब कुछ लिखा, M2 जो है फार्मूले से निकाले, क्योंकि सब गिवन हो, एक चीज़ आपने निकाली हो तो आप फार्मूले से इजीली निकाल सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे 0.098 ये क्या आते हैं, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसलिए आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि मोलैरिटी जो होती है बेसिकली उसका फार्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर, मतलब कितने मोल्स हैं एक सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो आपके साथ M लिखा होता है ना, इसके साथ ही बेसिकली मोलैरिटी होती है। तो इस मोलैरिटी की जगह मैंने इसका लिखा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया है आपने सेकंड पार्ट में निकालना है अमाउंट ऑफ NaOH पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पार्ट B का आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।